जब एक आदमी को गुस्सा चढ़ता है वो अपने बॉस को तो थप्पड़ नहीं मारता, गालियां भी नहीं देता, माँ को भी नहीं थप्पड़ मारता, गालियां देता है, बच्चों को भी नहीं देता, बीवी पे ही क्यों आके करता है? क्योंकि ये हमारी सोसाइटी ने बात एक्सेप्ट करवा ली है कि कोई बात नहीं, 2-3 थप्पड़ तो खा लो, खैर है, झाड़े भी खा लो। अच्छा, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, पहले डोमेस्टिक वायलेंस वाज मार पिटाई, ठीक है, अब इमोशनल अब्यूज को भी डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है। ओके, आपको नहीं लगता कि जो इंस्टाग्राम और जो फीमेल ही यूज कर रही हैं बहुत ज्यादा, इससे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है मैरिड लाइफ के अंदर? Today I went here, I did this, I have such a good boyfriend, he did this for me, that for me. वो अपना गुस्सा कहाँ निकालेगी? या खावन पे मजीद लड़ाई डालेगी, या अपने माँ बाप को रैंट करेगी। अच्छा बिल्कुल साहब, मैं एक बात करना चाहूंगा कि आप ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही हैं, तो जहाँ पर जिस तरह आपने बताया कि एक मर्द के लिए अपनी माँ में और अपनी बीवी में बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है और वो पिस जाता है, और डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है वो भी इन्हीं चीज़ों के बाद ही आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मर्द ने एक तरफ तो टिल्ट करना होता है, जहाँ वालदा की तरफ या अपने वाइफ की तरफ। तो क्यों नहीं हम जो ये बात करते हैं कि वुमेन राइट्स नहीं है पाकिस्तान के अंदर, हम क्यों नहीं वुमेन अवेयरनेस की बात करते हैं? हम क्यों नहीं इस तरफ जाते हैं कि औरतों को अवेयरनेस दी जाए कि आपने अपने घर के अंदर किस तरीके से रहना है और दूसरी औरत को किस तरीके से ट्रीट करना है? तो इस तरफ क्यों नहीं काम हो रहा? आपने बहुत खूबसूरत बात की है, और आप यकीन करें मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मैं यही बात को प्रोपेगेट करती हूँ। देखिए, कहने को ये बात होती है जब आप किसी की बेटी को लेके आते हो, आप कहते हो ये भी मेरी बेटी जैसी है। बिल्कुल ऐसे है। ये जो वर्ड आ जाता है ना जैसी, ये बड़ा जिच करता है। ठीक है। जैसी क्यों हो गई? फिर वो आपकी बेटी क्यों नहीं है? मेरा सिर्फ, मुझे ना 1-2 दफा मैंने ये बात सुनी तो मैंने आंटियों को डायरेक्ट बोल दिया, मैंने कहा आंटी या तो मुझे जैसी कहें या फिर मुझे बेटी बनाए, मतलब या बेटी ना बनाए या मुझे ना कहें, ये जो जैसी वाला लफ्ज है ना ये हटा दें बीच में, क्योंकि ये बहुत आपको ना एक वो अजीब सी सिचुएशन में डाल देता है कि जैसी है नहीं। तो मतलब हदूद भी आपने अगले को बता दी और आपने बेटी भी बना दिया दुनिया के सामने। और यही जब आप यकीन करें आप अपने माइंड में यही सोच लेके कोई रिश्ता बना रहे होते हैं ना, वहीं पे ही मसला शुरू हो जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस चीज़ को अगर आप शुरू से शुरू करें तो मुझे ये लगता है जो एक जनरेशनल ट्रॉमा आ रहा है इसको किसी एक को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अगर वो नहीं होगा ना तो ये चीज़ आगे बढ़ती जाएगी। और गैप है, बिल्कुल है। लेकिन मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, आई स्वेयर टू गॉड, आई किड यू नॉट, अगेन वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली नेगेटिव थिंग्स। ये चीज़ टूटी है। आप देखें अब जो सासें हैं वो एक टिपिकल सास, मैं ये नहीं कहूँगी 100%, जाहिर है टाइम लगता है, लेकिन 50-60% वो वैसी नहीं रही हैं। वो अपनी बहुओं के साथ वो नहीं कर रही जो उनके साथ हुआ था। उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां थी, अगर मैं अपनी माँ की एग्जांपल लेती हूँ, मेरी माँ के ऊपर जो जिम्मेदारियां थी, जो चीज़ें थी, आई होप सो, और मुझे यकीन है कि मैं जिस तरीके से अपनी अब दोस्तों की देखती हूँ, क्योंकि अगेन आई एम नॉट मैरिड सो आई वुडंट नो अबाउट इट, बट कजन्स को देखती हूँ, उनकी सासों ने उस तरह नहीं उनको, मतलब वो एक होता है ना गिची में यहाँ पे दी होती है, वो नहीं है। मतलब वो थोड़ा रिलैक्स है, काम डाउन है। ठीक है, जिम्मेदारियां तो हैं, वो तो आपने निभानी है, शादी है, मजाक तो नहीं है। लेकिन द थिंग इज दैट अगेन एक होता है ना कि आप किसी को जीने ही ना दो, वो चीज़ नहीं है जिस तरह हमारी माँ ने गुजारा हुआ टाइम। तो अगेन थिंग्स आर चेंजिंग। अच्छा, आप बैरिस्टर बन गई हैं, आपके सामने डेली केसेस आते होंगे जी, और जो एसिड विक्टिम वाला मामला है या फिर वुमेन राइट्स वाला मामला है या कोर्ट्स में आपके सामने केसेस आते होंगे, तो ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है। ऐसे ही है। तो किस तरह से देखती हैं कि हमारे आजकल अदालतों के अंदर खुला के मामला बहुत ज़्यादा हैं, तलाक के मामला बहुत ज़्यादा हैं, तो ये क्यों बढ़ रहे हैं? आपके पीछे क्योंकि एक होता है कि हम देख रहे हैं रिपोर्ट, सामने रिपोर्ट आ रही है कि इतने खुला के केसेस आ गए, इतने तलाक के केसेस आ गए, लेकिन आप रीजंस देख रही हैं, आपके सामने आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, जज फैसले दे रहे हैं, तो इस सारे सिनेरियो को आप कैसे देखती हैं कि क्या रीज़न है ऐसे हमारे मुआशरे के अंदर, क्या तब्दीली आई है जिसके बाद ये मामला ख़राब होना शुरू हो गए हैं? अब मैं इसमें एक बात बोलूंगी, एक मूवी है लापता लेडीज आई थी, बिल्कुल आई थी, नेटफ्लिक्स पे। बिल्कुल आई थी। उसमें एक बात की गई थी और वो बात बहुत पते की थी। और वो बात पता क्या थी? पहले औरतों को अपने हुकूक का पता ही नहीं था, अब बस पता चल गया। और ये बात दूसरे जेंडर को समझ नहीं बिल्कुल समझ नहीं आ रही, और उनको ये बात नागवारा है कि भाई इनको ये बातों का पता कैसे है। मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताती हूँ। देखिए सर, आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं अभी, आप मुझसे इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। जिस दिन आप ये अंदर सोच लेंगे ना और तस्लीम कर लेंगे कि मेरी अगर बीवी है या मैं किसी की बेटी को लेके आ रहा हूँ या जो भी सिचुएशन है, आप ये सोच लेंगे ना कि कल को मेरी भी बेटी ने शादी करनी है या मेरी बहन भी है। ये बातें हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं, लेकिन एक होता है कि समझना इन बातों को। तो खुदारा मैं भी थोड़ी इंसानियत का एक तकाजा रखूँ, तो आप चीज़ों को बैलेंस आउट कर सकेंगे। मेरी अभी किसी से बात हो रही थी और मैं आपको एक बड़ी बेसिक सी एग्जांपल दूंगी और यही मैंने कोर्ट में भी यूज़ की थी। ठीक है।
जब एक आदमी को गुस्सा चढ़ता है वो अपने बॉस को तो थप्पड़ नहीं मारता, गालियां भी नहीं देता, माँ को भी नहीं थप्पड़ मारता, गालियां देता है, बच्चों को भी नहीं देता, बड़े कम देते हैं, चलो कम देते हैं लेकिन मेजॉरिटी नहीं देते हैं, बहन भाइयों को भी नहीं कुछ कह सकता। बीवी पे क्यों आके करता है? क्योंकि ये हमारी सोसाइटी ने बात एक्सेप्ट करवा ली है कि कोई बात नहीं, 2-3 थप्पड़ तो खा लो, खैर है, झाड़े भी खा लो, चीज़ें बर्दाश्त करो, हमने भी की तो तुम भी करो, हमारी माँ ने भी की तो तुम भी करो। जब ये चीज़ें आप बार बार इंस्टिल करेंगे ना तो ये चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन खाली तलाक का रीज़न ये नहीं है, ये तो पुरानी अब घिसी पिटी बातें हो गई जो कि अभी भी चल रही हैं। लेकिन अच्छा, जो अब इसको हम आंसर को कंटिन्यू करते हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास ये है कि क्या इतनी तादाद में या इतनी रेशो के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है जी कि अगर हम कहें कि 100% में से इतने परसेंट हो रहा है कि ये मतलब कि काबिल बर्दाश्त नहीं है, क्या इतना ज्यादा हो रहा है? अच्छा, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, पहले डोमेस्टिक वायलेंस वाज मार पिटाई, ठीक है, अब इमोशनल अब्यूज को भी डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है। अक्सर बंदा पूछता है यार उसने तुम्हें मारा तो नहीं ना, तो कोई बात नहीं। आप एक इंसान के साथ रह रहे हो जो सुबह आपको बहुत मोहब्बत दे रहा है, रात को वो आपको माँ बहन की गालियां दे रहा है, और उसके बाद वो कह रहा है तुमसे जलील और घटिया औरत इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो शायद नहीं दिमागी तौर पे ठीक है, उसके साथ कोई मसले हैं, जो औरत है वो भी पागल हो जाती है, ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है चीजें विल एंड अप इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ठीक है, हम लोग जो ज्यादातर केसेस देखते हैं, आई बी रियली ऑनेस्ट टू यू, ऐसी बात नहीं है कि खाली डोमेस्टिक या इमोशनल अब्यूज होते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब मैं आपसे, क्योंकि ये सब प्लेटफॉर्म है और मुझे लगता है कि जब आप मैरिज के ऊपर बात करो तो आपको बहुत सारी बातें करनी चाहिए। एक तो जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, दो कि मैं खुद यूजर हूँ, एक फ्रिवलेस किस्म की दुनिया बना दी है ना, एक फेक वर्ल्ड। उसने उसके लिए ये किया, उसने उसके लिए वो ला के दिया, उसने उसके लिए वेकेशंस यहाँ पे गुजारी, एक अनड्यू बर्डन जो हमारे पेरेंट्स के ऊपर नहीं था। ठीक है, वो एक घर में हमारे अबू होते थे ना, आम भी ले आते थे, तुम्हारी अम्मी खुश हो जाती थी। अब वो ना वो नहीं रहा, म्यार नहीं रहा। अब म्यार इतना ऊपर चला गया है कि कांस्टेंट आप कंपैरिजन में लग गए हो, ठीक है, चाहे वो औरतों का या चाहे वो खामदों का। मैं आपको बड़े मजे की बात बताती हूँ, सॉरी बस इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ। आप करें। हस्बैंड्स का मुतालबा होता है, वो देखो उसने अपने आप को मेंटेन भी किया हुआ है, बहुत प्यारी भी लगती है, हॉट भी लगती है, बच्चे भी हैं, बच्चों की माँ भी नहीं लगती, खाना भी बनाती है, बाहर भी जाती है, कैरी भी अच्छा करती है, मजे आ गए। बीवियों का क्या मुतालबा होता है? खर्चा भी उठाता है, देखने में भी बड़ा अच्छा है, ये भी है वो भी है। यू गेटिंग माय पॉइंट? एक कांस्टेंट कंपैरिजन है। पहले ये नहीं था, पहले आप खानदान देखते थे, इखलाक देखते थे, मोहब्बत देखते थे, घर गृहस्थी देखते थे, ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। ये अब आपको नजर नहीं आएंगी। अब पहले जो आपको प्रपोजल आएंगे, पहले होगा हाँ जी किन्ने के नाल दी कोठी है, हाँ जी मनु की मिलेगा, अच्छा जी कुड़ी की ले आवेगी, ये सवाल आना शुरू हो गए। अब तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है एक मछली बाजार है। अच्छा, आप भी इंस्टाग्राम यूज करती हैं? ऑब्वियसली मेरा इंस्टाग्राम से बहुत बड़ा एतराज है। जब मर्द यूज कर रहा होता है इंस्टाग्राम तो उसको उसकी सोच के मुताबिक चीजें आ रही होती हैं, जो फीमेल यूज कर रही होती है उसको उसकी सोच के मुताबिक चीजें आ रही होती हैं। तो फेसबुक, यूट्यूब, जो बाकी प्लेटफॉर्म है उनका एल्गोरिदम थोड़ा डिफरेंट है। इंस्टाग्राम लड़कियां ज्यादा इस्तेमाल करती हैं और वहां पर जो एक लाइफ दिखाई जाती है ब्लॉगर्स की, तो वो भी सुबह उठती हैं और शाम तक बताती हैं, ड्रेसेस के हवाले से, कपड़ों के हवाले से, मेकअप के हवाले से, इन सारी चीज़ों के हवाले से बताती हैं। और दूसरा, आपकी सोच के मुताबिक आपको चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो इंस्टाग्राम और जो फीमेल ही यूज़ कर रही हैं बहुत ज़्यादा, इससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है मैरिड लाइफ के अंदर? इसीलिए तो मैंने कहा औरत औरत की दुश्मन है। आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखें, आप सुबह उठ रहे हो, आपकी जी एक मोनोटनस लाइफ है, आपके हस्बैंड का आज बुरा दिन गुजरा है, वो आपके साथ रात को बड़ा तब के सोया था, ठीक है, हो जाता है ना, इंसान है, चीजें 100 हो जाती हैं। सुबह आप उठते हो, आप सास को देखते हो, सास का कोई अलग बात पे मुंह बना हुआ है, अच्छा जी आपने जी दोस्तों के साथ जाना था, वो भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया, अब जी आप जले कुड़े कमरे में गए हो, लो जी आपने इंस्टाग्राम खोला है, एक लड़की आती है अपने बाल ऐसे लहरा Today I went here, I did this, I have such a good boyfriend, he did this for me, that for me. I'm sorry but I'm copying exactly like this. ये मुझे ये ब्रांड आई है, so I'm wearing this, how am I looking? Please आप लोग प्लीज अपनी कमेंट्स में बताइएगा। एक लड़की जो अपने कमरे में बस बैठी हुई है, जिसका पूरा दिन बर्बाद हो गया है, वो जब ये देख रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो अपना गुस्सा कहाँ निकालेगी? या खावन पे मजीद लड़ाई डालेगी, या अपने माँ बाप को रैंट करेगी कि आपने ये मेरे साथ क्या कर दिया है, जिसके बाद माँ बाप के भी आगे मसले मसाइल बढ़ेंगे। फिर कल को वो भी कहेंगे अच्छा पुत्र तेनू नहीं समझ आती, तू छड़ दे, क्योंकि सबसे पहले तो माँ बाप का यही होता है 90%।
बड़े कम माँ बाप होते हैं जो बच्चों को समझा भी देते हैं, अच्छा जी। उसके बाद जी सास को तो जाके कुछ कह नहीं सकती, फिर खुदा ना खास्ता अगर उनके 2 अदद या 1 अदद बच्चे हैं तो उन पे सारी फ्रस्ट्रेशन ठीक निकलेगी, है, और जो और फ्रस्ट्रेशन वो बच्चों की बच्चों होती है के वो बड़े होते हैं, वो बड़े सास उनके होते हैं साथ और वो चलती उसी है। फ्रस्ट्रेशन को देख के बड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो हम लोग कहते हैं ना कि ये एक अच्छी चीज़ है, मुझे ये कहीं से अच्छी चीज़ नहीं लगती है। हाँ। और मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊँ, मुझे लगता है मेरे समेत, एंड आई एम नॉट गोइंग टू एक्सक्लूड माई सेल्फ, एक रैट रेस में आप लग जाते हो। अच्छा, इसने ये किया है, ओहो मैं अब ये करके दिखाऊंगी, या इसने ये किया है मैं अब ये करूंगा। ठीक है। पहले तो होता था ना, पता ही नहीं था कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, जो कर रहे हैं अपने हदूद में कर रहे हैं, बस ये एक पीटीवी आ रहा है, उसका ड्रामा देख रहे हैं, पता चल रहा है जी ये 2-3 ड्रामे हैं, ये सिंप्लिसिटी सी एक जिंदगी है।